भाई हिसार का नाम पूरे हरियाणा में नहीं पूरे इंडिया में लगातार रोशन हो रहा है, कभी खेलों में, कभी पढ़ाई में और कभी फिर से जो है अधिकारियों में। और आज फिर से अधिकारी बना है हिसार का बेटा। जी हाँ, एक बड़ी खुशखबरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। हिसार का बेटा बन चुका है आईएएस अफसर। जी हाँ, आईएएस अफसर बनने वाला है और उसका सिलेक्शन जो है वो हो चुका है यूपीएससी में। अब आप जानना चाहेंगे कि वो बेटा कैसा है, कौन है और कहाँ है, तो मैं आपको बताने वाला हूं। उस बेटे ने बड़ी मेहनत की है भाई, बड़ी मेहनत की है। पहले एचसीएस में उसका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन भाई मजा नहीं आया। उसके बाद यूपीएससी में फिर सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन रैंक थोड़ी ऊंची होती है। आईआरएस में सिलेक्शन हो जाता है, फिर कहते हैं भाई मजा नहीं आया, मुझे तो आईएएस बनना है। और फिर वो आईएएस की परीक्षा देता है और फाइनली आईएएस अधिकारी बन जाता है। आज यूपीएससी का रिजल्ट आया है और रिजल्ट आने के बाद यूपीएससी, आपको पता है 10-11 लाख लोगों में कोई कुछ एक बच्चे होते हैं जो यूपीएससी में सिलेक्ट होते हैं। उन कुछ एक बच्चों में हिसार के बेटे ने 46वां रैंक हासिल किया है। 11 लाख बच्चों में से छटनी करके केवल 11,000 और उसमें भी कुछ एक बच्चे। तो चलिए दिखाते हैं आपको, मिलते हैं, बातचीत कर लेते हैं उस हिसार के आईएएस अफसर से, उस हिसार के बेटे से जिसने पूरे इंडिया में हिसार का नाम चमकाने का काम किया है और एक आईएएस अफसर बन चुका है और जल्दी बनने वाला है। ये कह सकते हैं यूपीएससी में 46वां रैंक हासिल किया है। और मैं यहाँ पर कुछ व्यक्ति मौजूद है, इनके शायद पिता है, रिश्तेदार है, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार खालिया साहब, कैसे हैं? एक आपका एक बेटा है जिसने नाम रोशन किया है पूरे हिसार में, इंडिया में, तो एक बार उनसे मिलना चाहेंगे। अंदर ही बैठे हैं, अंदर ही बैठे, एक बार चलते हैं भाई, अंदर ही चलते हैं और जान लेते हैं उनसे कि ये रिकॉर्ड उन्होंने कैसे बनाया। ये देखिए काफी मेहमान भी आए हो, आ जाइए अंदर आ जाइए। सर नमस्कार। वो युद्धवीर सिंह ख्यालिया जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो पुराने रिटायर्ड अधिकारी हैं, हिसार में बतौर कमिश्नर भी रह चुके हैं। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो। और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। फाइनली काफी नाम आपका पहले सुना था, आज मिलने का मौका आज मिला, बहुत अच्छा लगा सर। सर मैंने सुना है आपका ही एक बेटा है जो आईएएस अफसर बनने जा रहा है, यूपीएससी क्लियर कर चुका है, और कहाँ है वो? हम एक बार उनसे मिलवाने का काम कीजिए। मैंने भावेश को बुलाओ। जी भावेश जी, बिल्कुल भावेश ख्यालिया, युद्धवीर सिंह ख्यालिया जी के भतीजे हैं और फाइनली वो अब मिलने वाले हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं और मिलने वाले हैं। ये है भावेश ख्यालिया जी, कैसे हो सर? सर पूरे इंडिया में नाम रोशन कर रखा है और हर कोई जानना चाह रहा है कि वो आईएएस अफसर जो बनने वाला है वो कहाँ है। 2-3 अटेम्प्ट आप लगातार बन चुके हैं और आप फाइनली तीसरे अटेम्प्ट में आईएएस अधिकारी बन चुके हैं। एचसीएस भी बने, आईएएस भी बने, मजा नहीं आया, फिर से आईएएस बने। क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक हो। ये देखिए पूरा परिवार खुशी मना रहा है। देखिए पूरा परिवार, एक बार परिवार से भी मिला देता हूँ। सारे के सारे चेहरे खिले हुए हैं। कैसे है जी? बहुत बढ़िया जी। खुश हो जी? कितनी खुशी है बताओ? इतनी सारी, ये देख ली, इतनी सारी खुशी है, उसको शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे। पूरा परिवार खुश है और खुशी के बारे में हिप भी पूरे कर रहा है। क्या ये देखिए हिप भी पूरे कर रहा है पूरा परिवार। और ये ख्यालिया परिवार में इस समय हम लोग मौजूद हैं हिसार के अंदर, पीएलए क्षेत्र में। और हिसार के इस बेटे ने कैसे नाम रोशन किया वो भी जानेंगे। पूरा परिवार काफी खुश है। अच्छा, क्या बात है। वही हिसार और भिवानी दोनों का, भाई भिवानी से पीछे गांव जो है भिवानी में पड़ता है, तो वो फाइनली यहाँ के लिए। तो पूरी टीम देख लीजिए एक बार, पूरा परिवार खुश है। और खुशी क्यों ना हो, क्योंकि इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। और अब उनसे भी बात कर लेंगे और फिर से पूरी टीम से भी बात करेंगे। पहले उनकी माता जी कहाँ, एक बार उनसे बात करेंगे। अच्छा आप ही है क्या? नमस्कार माता जी। मैं सोचा उनकी बहन है, आप भी उम्र में क्या बात है। चलिए माता जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। फाइनली आपका बेटा इतना अच्छा मुकाम हासिल किया है और बहुत अच्छा लग रहा है हमें। आप कितने खुश है ये बताइए? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, शब्दों में भी नहीं कह सकते। क्या बात है। कभी सोचा था कि इतनी जल्दी अटेम्प्ट कर लेगा बेटा? उम्मीद तो थी, लेकिन इतना अच्छा रैंक लेगा ये नहीं उम्मीद थी। नहीं, इसका पहले से ये बहुत सिंसियर, मतलब पढ़ाई में लगा रहता था हर जगह, हर टाइम पढ़ाई भी? हर टाइम तो नहीं, सारे खेल कूद भी, पढ़ाई भी सब करता रहता है। सब। क्या बात, ऑलराउंडर है। चलिए भाई, खेल के पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है। माता जी ने बड़ा बता दिया। माता जी कौन से पदार्थ खुआए थे पहले ये बताओ? एक खुआया था, बोले इतना तेज दिमाग है, एचसीएस अधिकारी बन लिया, आईएएस यूपीएससी फिर क्लियर कर लिया, 280वां रैंक, बोला मजा नहीं आया। फिर तीसरी बार फिर बोला जी अब 46वां आया, अब जाके थोड़ी संतुष्टि हुई है। क्या कौन से बादाम खुआएगा? बादाम तो नहीं, बादाम भी खाता था, बाकी नॉर्मल जो से भी खाता
क्या बात है, मतलब खान पान माँ का जरूर होता है और लाड प्यार जरूर होता है, जब भी हाँ, माँ का जाके लाड प्यार भी और खान पान भी वो सारा रहा है। सारा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बुआ जी, और ये सारे एक बार आज एक बार कौन कौन देखे हैं? अच्छा बहुत इंटेलिजेंट है। अच्छा, माँ भी है। और संस्कृत के थे तो बहुत मन नहीं पढ़ाने गई थी परसों घर। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, मेरी भी क्लास लगाओ परिवार वाली घर आओ तो क्या बात है भाई, क्या बात है। इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छे है, बहुत ही अच्छे। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल। और पूरा परिवार ही देखिए नौकरी पेशा है। और बिल्कुल धर्मपत्नी जी से भी बात कर लेते हैं, एक बार सभी से दोबारा बात करेंगे। कीर्ति जी, क्या बात है कीर्ति जी, आपके चेहरे से खुशी लग ही रही है कि आप कितने खुश हैं फाइनली इतने अच्छे हस्बैंड को पाकर। आप क्या कहना चाहेंगे, ये बताएं। बहुत खुश है, बहुत, क्या बात है। और आपको मतलब एक्सपेक्टेड था, पूरा था कि ये इस तरीके से करेंगे? हाँ, क्या बात डाउट ही है, नहीं था, डाउट ही नहीं था। बैंक का थोड़ा था। अच्छा, अब आईएएस अफसर बन गए, अब क्या कहेंगे इनको? सलूट करेंगे आप भी अब तो? पहले मेरे ख्याल में पहले सर आपको सलूट करते रहे होंगे घर पे, अब आप इनको करने वाले हैं, हैं? बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया, एक बार सर से बातचीत कर लेते हैं। और सर एक बार और किस तरीके से क्या कुछ सर ने मेहनत की, एक बार बातचीत कर लेते हैं सर से। इंटरव्यू जो है इनसे बातचीत कर लेते हैं। भावेश ख्यालिया जी, जी हाँ भावेश ख्यालिया, उम्र महज 23 साल, एक रिकॉर्ड बनाया है यूपीएससी में। इतनी कम उम्र में यूपीएससी क्लियर करके एक यूपीएससी एक आईएएस अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। सर कैसा लग रहा है? हर कोई ये जानना चाहता है कैसा लग रहा है, एक आईएएस अधिकारी बनने जा रहे हैं? अवर्णनीय खुशी है, ये मेरी नहीं, परिवार जो इतना खुश है, सभी यहाँ पे हैं, जो इनके अंदर होश जोश है, उन्होंने मेरे होश में रखे हैं। क्या बात है, मतलब उम्मीद से ज्यादा खुश है परिवार? जी बिल्कुल बिल्कुल, परिवार की खुशी सबसे बड़ी खुशी है। इन्हीं का ही सारा श्रेय है। ताऊ जी हैं, माता पिता हैं, मेरी धर्मपत्नी, ये जो लगे हुए थे इतने सालों से, जुझारू तरीके से लगे हुए थे, मेरे से भी शायद ज़्यादा ही डेडिकेटेड हों। अब ये जो मुकाम हासिल किया है इन्हीं के लिए है। क्या बात है, मतलब पहला ऐसे व्यक्ति देखिए भाई, मजा नहीं आ रहा। एक बार एचसीएस अधिकारी बन के कई लोग रुक जाते हैं, भाई एचसीएस बन गए ठीक है, छोटी उम्र में बन गए, अब आगे और भी प्रमोशन हो जाएंगे। आप बोले जी मजा नहीं आया, फिर यूपीएससी किया, 280वां शायद रैंक आपने हासिल किया, फिर भी बोले मजा नहीं आया। भाई बनना है तो आईएएस बनना है, ऐसा कैसे? मतलब बताइए, दो नौकरी आपने छोड़ दी, लोगों को एक नौकरी नहीं मिलती। भाई हमारे जैसा नौकरी मिलती तो हम यहाँ पर कोई अधिकारी बड़े होते हैं, मेरी नौकरी नहीं मिली, आपको मिल गई यार। आपने दो नौकरी छोड़ दी, तीसरी पकड़ ली, बताइए ऐसे कैसे किया सर? मतलब कैसे एकदम मन में आया कि भाई मुझे तो आईएएस ही बनना है? क्या किस तरीके से विचार किया और कैसे ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको इसको? लक्ष्य लेके चले थे, अब लक्ष्य तक जब तक पहुंचते नहीं, संघर्ष तो करना ही होता है। बीच में बहुत बड़े पद थे, वो भी बहुत अच्छी सर्विस है, अगर नहीं मिलता तो उनमें काफ़ी खुश रहता, पर जब तक नहीं मिलना संघर्ष तो चलना ही था। शुरुआत की पढ़ाई की बात करें, कहाँ किस तरीके से आपने पढ़ाई की? 10वीं कहाँ से की, +2 कहाँ से की, ग्रेजुएशन कहाँ से? मेरी 10वीं तो ओपी जिंदल मॉडल स्कूल से है हिसार में, 12th मेरी नवयुग स्कूल मुंडाल से है, और ग्रेजुएशन के लिए मैं गया टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज हैदराबाद में। मैंने वहाँ पर बीए करी, बीए इन सोशल साइंसेज, एक इंटीग्रेटेड मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स है, नॉर्मल बीए नहीं है तो थोड़ी सी यूनिक है। उसके बाद से फिर मैंने तैयारी शुरू करी, मैंने एमए की तैयारी करी, जेएनयू में भी मेरा हुआ था, पर फिर मैंने सोचा कि दो नावों का सवार बनना ठीक है, करना है यूपीएससी करना है तो फिर उसके लिए एकजुट होकर लगना पड़ेगा। शुरुआत में बहुत सी दिक्कतें इंसान को सामना फेस करना पड़ता है, इसके लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है, प्रोत्साहन देना, वो कहाँ से मिला? प्रोत्साहन के लिए माता पिता का साथ था, जी जैसे मेरे चाचा जी हैं, वो भी कभी होता कि समझ नहीं आ रहा, उसको मार्गदर्शन के लिए वो हमेशा साथ थे। एक आप यूँ मान लीजिए स्तंभ की तरह हमेशा साथ रहेंगे। और पिछले तो काफ़ी टाइम से जो मेरी वाइफ है उनका भी एक साथ रहा है। क्या बात है, बिल्कुल कहते हैं कामयाब इंसान के पीछे उसकी धर्मपत्नी का हाथ जरूर होता है ना, वो हाथ भी मुझे लगता है आपके साथ था। जी जी, क्या बात है, इमोशनल तरीके से, इंटेलेक्चुअल तरीके से, दोनों तरीकों से हमेशा मेरे साथ रही है। एंड मेरी जो कामयाबी इन सभी की कामयाबी है। पूरा सपोर्ट धर्मपत्नी ने आपको किया, क्योंकि शादी के बाद जो है पढ़ाई को कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल आती है, उसको लेकर के कोई दवाई ऐसा होता है। कितना समय हो चुका आपकी शादी? 1 साल उन्होंने पूरा सपोर्ट आपको किया, बहुत बढ़िया। अभी फाइनली आप 46वां रैंक आ चुका है, तो क्या कहेंगे किस तरीके से आगे ट्रेनिंग जा करके और आगे के लिए क्या कुछ सोचा है? क्या कब से आप जाने वाले हैं? क्या कुछ
जुलाई में शायद से होगा। एडवोकेट ऑफिसर जो है वो है, पहले के सालों से जो ट्रेंड है वो जुलाई का है। उसके बाद इसकी लगभग 2 साल की ट्रेनिंग रहती है, उसके बाद पोस्ट मिलेगी। तो हमारा सरकार देगी, सरकार देगी। ये बताइए, हर किसी का एक सपना होता है कि मैं मतलब IAS अधिकारी बनूं, और उसके पीछे एक ये होता है कि भाई क्यों बनूं, उसके पीछे भाई उसको लेकर क्या किस तरह के काम करेंगे, क्या समाज सेवा को या लोक सेवा किस तरीके से आप करेंगे, क्या उसके लिए सोचा था कि IAS में जाकर मुझे ये करना। समाज सेवा तो है, पर उसके अंदर भी जब मैं अपनी BA कर रहा था तो मैंने जो समझा कि समाज की जो परेशानियां हैं वो ऐसी नहीं है कि आप सिर्फ एक चीज़ को ठीक कर सकते, पूरे सिस्टम को सिस्टमिक तरीके से ठीक करना पड़ता है। वो जो पावर है और वो जो एक एबिलिटी है जो सरकार ने दी है और जो समाज भी जो देता है वो सिविल सर्विसेज में है। सरकार पावर देती है और समाज आपकी बात मानता है। तो वो जो बदलाव लाने की क्षमता है उसके लिए मुझे सिविल सेवा ने प्रेरित किया, इसीलिए मैंने ये दिया। जब मेरे ख्याल में लाखों लोग इस परीक्षा को देते हैं, 5-10-11 लाख लोग इस परीक्षा को देते हैं, उसमें से फिर मेंस में भी आते हैं, उसके बाद जो इंटरव्यूज भी होते हैं, तो सभी आप कैसे सबको पार करते गए और किस तरीके से हुआ उसके बारे में थोड़ा अनुभव आपका। बस चलते नहीं होता है जैसे शुरू में। देखिए असल में ऐसा एग्ज़ाम है कि आपको टाइम ही नहीं देता। आप लगे रहो, आप शुरू करो पढ़ाई, पढ़ने में अगर आपको मज़ा आने लगा तो वैसे ही टाइम का पता चलता। आज मेरे से पूछ गया लोग कितने साल हो गए, मुझे तो याद करते हुए चंगा होता है 3 साल हो गए, ऐसा लगता है जैसे कल की बात है। तो पढ़ाई में जब मज़ा आने लगता है, जब एग्ज़ाम क्लियर होने लगता है, अलग अलग स्टेज क्लियर होने लगती है, तो अपने आप ही आपको एज ए पेट्रोल काम करता है, गाड़ी चलती रहती है लंबी। तो जिस तरीके से इंटरव्यूज में काफ़ी सवाल किए जाते हैं, वो किस तरह के सवाल थे जो आप थोड़ा उसके बारे में हमें बताएं, साझा कर सकें तो बढ़िया। नॉर्मल सवाल होते हैं, नॉर्मल GK के सवाल होते हैं, आपका करेक्टर टेस्ट करने लेते हैं। ऐसे अटपटे सवाल बहुत रेयर होता है, मेरे से तो पूछे नहीं गए। कई बार वीडियोस में हम देखते हैं, बोले जी ऐसे सवाल पूछते हैं, बोले कितनी पैड़ियाँ चढ़ कर आए हो, और या फिर एक सवाल ऐसा था बड़ा, मतलब लोगों को कई बार गुस्सा भी आ जाता है इस तरह के सवाल सुनकर के भी। अगर मैं आपको कहूँ कि आपकी बहन के साथ शादी हो, या उस तरीके के अटपटे सवाल जो होते हैं वो भी बड़ी स्मार्टली तरीके से उनको जवाब देना पड़ता है। तो इस तरह के क्या आपको भी फेस हुए, या ऐसे सवाल सुना था कि ऐसे सवाल होते हैं? सुना तो था ही, यूट्यूब पे जो आते हैं, पर यूट्यूब वाले जो हैं, मैं सभी एस्पिरेंट्स होगा, इनकी टेंशन नहीं लेनी है। ये जो अकेडमीज वाले हैं वो थोड़ा सा अपने लिए चटपटा बनाने के लिए कि व्यूज़ आ जाए यूट्यूब पे, थोड़ा इस हिसाब से रखते हैं। नॉर्मल सवाल आते हैं जो आप पढ़ते हैं वैसे ही सवाल आते हैं, कोई बहुत ज़्यादा सा मसालेदार नहीं है जो मैं आपके साथ साझा करूँ। बहुत बढ़िया। हर कोई देखिए सवाल थोड़ा अलग सा है कि भाई कितने घंटे पढ़ते हैं, क्योंकि ये सवाल हर कोई जानना चाहता है भाई, और नॉर्मल पता भी होता है इतने घंटे पढ़ते हैं, लेकिन आप इस बारे में क्या कहेंगे, किस तरीके से पढ़ते हैं, रूटीन कैसा बनता है, बीच बीच में थोड़ा गैप भी देते हैं, कैसे शुरुआत से क्या आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट था, किस तरीके से? आज जिसने भी पूछा, सारे पूछ रहे हैं कितने घंटे। मैं कहना चाहूँगा कि जो ये होता है 8, 9, 10, 15, 24, 25 घंटे एक दिन में, अतिशोक्ति की बात है, ये जो कहते हैं, इससे किसी को भी ना ही प्रेरणा लेनी चाहिए और ना ही दबाव मारना चाहिए। हर किसी के लिए अलग अलग टाइम का होता है, कोई 8 घंटे पढ़ता है, कोई 10, कोई 12, कोई किसी दिन 10 घंटे पढ़ता है, किसी दिन 2 घंटे पढ़ता है। तो इनसे किसी को डिमोटिवेट नहीं होना है, इससे सब लोग अपने हिसाब से करें, अपनी स्पीड से, अपने से ईमानदार रहना चाहिए। इफ़ यू आर ऑनेस्ट टू योरसेल्फ देन यू कैन क्रैक इट। बहुत बढ़िया। पिताजी ने कैसे सपोर्ट किया, माँ ने कैसे सपोर्ट किया? फादर साहब सुना है रिटायर्ड जो है प्रिंसिपल है कॉलेज से, उनके बारे में थोड़ा बताएं। शुभ नाम पिताजी? राजकुमार कहलिया मेरे पिताजी, गवर्नमेंट कॉलेज सिवानी में प्रिंसिपल रिटायर हुए। तो एक तो इन्हें प्रेरणा दी, एज प्रिंसिपल इन्हें इतना अच्छा काम किया, वहाँ पे घर से भी इतने अपने तनख्वाह के इन्हें रुपये दान किए, इधर उधर से पैसा जोड़ के कॉलेज का एकदम आप यूँ मानिए बिल्कुल कायाकल्प कर दिया इन्हें। तो इनसे मुझे ये पता चला कि कितनी पावर है एक अधिकारी के पास, तो वो एक प्रेरणा थी। इन्हें हमेशा से मुझे ये कहा कि बेटा हमेशा खुद से ईमानदार रहना, जो मैं बात कर रहा था। अगर आप इफ़ यू आर ऑनेस्ट टू योरसेल्फ देन यू नो योर स्ट्रेंथ्स, यू नो योर वीकनेसेस, आपको कहाँ इम्प्रूव करना है, आप कहाँ गलती कर रहे हो। आलस आ रहा है तो अपने आप से बहानेबाजी ना करो, अपने आप से ईमानदारी से बताओ कि नहीं, लक्ष्य अगर चुना है तो उसके लिए काम करो। ऐसे इन बातों से, अपने एक्शंस से हमेशा एक सपोर्ट दे के, इमोशनल इंटेलेक्चुअल सपोर्ट दे के इन्हें हेल्प की।
मेरी मदर ने भी हमेशा ईमानदारी सिखाई मुझे, हमेशा बचपन से संस्कृत की टीचर रही हैं, हमेशा संस्कार दिए। और इन्होंने जो एक सबसे पहला और सबसे श्रेष्ठ गुरु माँ ही होती है, इन्हें जो शिक्षा दी है हर तरीके की, चाहे वो एथिकल है, मोरल है, या फिर आपकी स्कूल एजुकेशन में इन्हें हेल्प करी, तो गिना भी नहीं सकता इतने तरीके से इन्हें हेल्प करी है। बहुत बढ़िया। तो जितने जो बच्चे आगे यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है, किस तरीके से वो तैयारी करें? एक तो अकेडमीज के चक्कर में नहीं पड़ना, अकेडमीज वाले एक तो बहुत महंगा होता है, ऊपर से एक बिजनेस मॉडल बन रखा है। मैंने खुद घर बैठ के तैयारी की है, एक आधी जो चीज़ नहीं आ रही उसके अंदर किसी की हेल्प लेने में कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी टीचर की, किसी अकेडमी की हेल्प ले सकते हैं। मेहनत आपको खुद करनी है, पढ़ाई आपको खुद करनी है, और स्टैंडर्ड बुक्स में सारा कुछ अवेलेबल है। ऐसा तो है नहीं कि वो अकेडमी वाले के पास ऐसा ज्ञान है जो दुनिया किसी और के पास नहीं है। तो आप बुक्स पढ़ें अपने। बहुत मैं जैसे दिल्ली में गया था इंटरव्यू देने, मॉक इंटरव्यू देने, तो मैंने देखा कि गरीब लोग ऐसे झोलियों में पैसे भर के 1.5-2 लाख रुपए फीस दे के आ रहे हैं। तो इतनी मेहनत की कमाई जो है मुझे नहीं लगता इन्हें देनी चाहिए। मेहनत बच्चों खुद करनी और खुद कर सकते हैं। मेरा यही संदेश है कि अपने आप पे भरोसा करके और अपने आप से ईमानदार रह के अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको इधर उधर ज़्यादा धक्के खाने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। विनय भाई जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनके भाई हैं, इनसे जान लेते हैं कितने खुश हैं और क्या कहेंगे भाई भी इस उपलब्धि पर। बहुत ही खुश है और सारा परिवार ही आज तो पूरा खुश है। तो इसके लिए हम इसको पूरे हमारी फैमिली को प्राउड है कि पहले हमारे जो ताऊ जी अफसर रहे, तो ताऊ जी से प्रेरणा लेके फिर हमारे छोटे भाई का चयन हुआ है। तो सभी परिवार के मेंबर सभी हम बहुत खुश हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जो है व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं जो समाज सेवी भी हैं और जो इनके परिवार से जुड़े हुए सामाजिक हैं वो इनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। सर कितने खुश हैं आप, क्या कहेंगे? सर मैं भावेश खालिया और पूरे खालिया परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अभी आप इंटरव्यू ले रहे थे खालिया साहब का, तो मैं सुन रहा था। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैं इनका सामने का पड़ोसी हूँ। मैंने इस बच्चे को बहुत छोटी उम्र से पढ़ते देखा है और इसका फोकस होता है ना, उसको मैं बयान नहीं कर सकता। बिल्कुल। बाकी ये इसके जीन्स में ये चीज़ें, इसके ताऊ जी मिशनरी रिटायर्ड है, इसके चाचा जी यूपीएससी है, इसके पेरेंट्स भी जो है ना वो भी सिविल सर्विसेज से हैं। तो ये चीज़ इसके जीन्स में है। और जहाँ तक मैं कहता हूँ इसने खालिया परिवार के लिए बड़ा गर्व का काम किया है। और ये एक तरह से मतलब आप ये मान के चलिए कि आइकॉनिक है ये बच्चा हमारी गढ़ी में, इस गोकुल धाम सोसाइटी के लिए। मैं यही कहना चाहूँगा। बहुत बढ़िया। गोकुल धाम सोसाइटी में सबसे अलग हटकी है और बहुत मेहनत जो है ये लगातार कर रहे थे। पिता जो है वो रिटायर्ड प्रिंसिपल है शिवानी कॉलेज से, माँ है वो भी संस्कार संस्कृति पे जिस तरीके से काम करती है, और शायद टीचर भी है माँ, पिता भी टीचर रहे हैं, और ताऊ जी जो है चाचा जी वो IAS अधिकारी रहे हैं और लगातार मेहनत करते रहे हैं। महज 23 साल की उम्र में इतना अच्छा मुकाम इन्होंने हासिल किया है। इकलौते बेटे हैं और अभी धर्मपत्नी शादी हुई है, 1 साल हुआ है कीर्ति, जो उनको सपोर्ट करने के लिए लगातार इनकी धर्मपत्नी ने पूरा सपोर्ट किया है। तो ये इनकी शुरुआत थी, किस तरीके से इन्होंने काम किया। और भावेश खालिया हिसार के बेटे जो हैं वो IAS अधिकारी बने हैं। बहुत ही खुशी और गौरव की बात है और तमाम लोग जो हैं इस बात की शुभकामनाएं दे रहे हैं। सर अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम लोगों को और जो दर्शक? We are so grateful to everyone who is just feeling with us कि भाई ये भावेश की अचीवमेंट है। और इसके भावेश की जो मैं 2-3 बात आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक तो इसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, चीज़ों के बारे में ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मुझे कहाँ पहुँचना है। उसके लिए टोटल कमिटमेंट, और कमिटमेंट से इसकी जो एनर्जी का लेवल दैट ही हैज बीन मेंटेनिंग थ्रू आउट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड आई विश हिम टू ग्रो एवरी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा की। और तमाम जितने भी घर वाले हैं, पड़ोसी हैं और भाईचारा मित्र हैं और सभी शुभकामनाएं देने पहुंचे हैं। तो इस खबर को, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।